प्रैक्टिस मेहंदी बनाने के लिए आपको हिना पाउडर होना रहता, 3 फिल्टर हिना पाउडर, फिर पैराशूट ऑयल आपको, और शुगर पाउडर। जो शुगर हम नॉर्मली घर में यूज करते हैं ना, वही शुगर को इस तरीके से ग्राइंड करके पाउडर बना लेना रहता। एंड सेलो टेप, ट्रांसपेरेंट शीट, सीजर, टिश्यू या तो कॉटन, ताकि आपको जो भी क्लीन करना है वो इसकी मदद से क्लीन कर सकना। ग्लव्स वेयर करना जरूरी है ताकि आपके हैंड्स खराब ना हो। और मेन इंपॉर्टेंट वाटर। आप जब प्रैक्टिस मेहंदी बनाते हैं वो टाइम पे वाटर, नॉर्मल वाटर ले सकते हैं, ठीक है। चीजों की जरूरत रहती। प्लस आप कोन किस तरीके से बना रहे, जैसे कि आपको ये सेलो शीट अलग अलग टाइप्स की आती है। आपको ट्रांसपेरेंट जो भी शीट आप बना रहे हैं ना कोन, जरूरी नहीं है कि ट्रांसपेरेंट शीट रही तो ही कोन बनना। इसकी जगह पे आप दूसरा कौन से भी मटेरियल यूज कर सकते हैं। जैसे कि घर में अगर आप बना रहे शीट नहीं है तो मिल्क पैकेट रहती ना, वो काली वाली मिल्क पैकेट, वो यूज करना है। और ट्रांसपेरेंट शीट जो हम कवर्स के लिए, गिफ्ट कवर्स के लिए आती है, वो वाली भी शीट आप यूज कर सकते। प्लस इसके अलावा आपको पिंस होना रहता। के अलावा आपको अवेलेबल रहते हैं जब आप इसका बिजनेस स्टार्ट कर देते ना, वो टाइम पे आपको खरीदने की जरूरत रहती ऐसे वाले पिंस, ताकि सेम ऐसे ही मार्केट का कोन आप बना सकते। आप ये वाली पॉइंट ले सकते, पिन ले सकते। अगर आप ओपन कोन बना रहे, एक तो कोन क्लोज बनता और एक ओपन बनता। ओपन कोन इसको बोलते, जो हम मार्केट से बाय करते ना, वो हमारा ओपन कोन रहता। ओपन मीन्स पिन निकाल देगी, हमारी मेहंदी स्टार्ट होती इस तरीके से, ठीक है। क्लोज कोन का मतलब ये है कि वहां पे टिप को कट करना पड़ता। समझ में आ गया डिफरेंस दोनों के बीच में? ओपन कोन, क्लोज कोन का प्रोसेस अलग रहता, जो आप प्रैक्टिस मेहंदी बनाते वो अलग रहता। दोनों में डिफरेंस ये है, ब्राइडल मेहंदी में आप ऑयल्स यूज करते हैं ताकि स्टेन आने के लिए। अब यहाँ पे भी ऑयल यूज करे, ये ऑयल से आपको स्टेन नहीं आता। ये ऑयल हम इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि आपकी मेहंदी में शाइन आने के लिए। अब यहाँ पे हम ऑयल बोलते हो, कुछ 3-4 स्पून ऑयल नहीं यूज करे, सिर्फ 1 to 2 ड्रॉप्स ऑयल यूज करते हैं हम, ताकि हमारी मेहंदी में शाइन आने के लिए बस। ये मेहंदी से आपको कुछ कलर नहीं आता। आपकी मेहंदी बहुत अच्छी है, लाइक 5 फिल्टर वाली मेहंदी है तो वो थोड़ा ऑरेंज शेड आता। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं आता भी बोल के। अगर लोकल मार्केट से आप खरीद रहे तो वो बिल्कुल कलर नहीं आता। थोड़ा अगर आप 5 फिल्टर 3 फिल्टर की ले रहे तो ऑरेंज कलर आ जाता आराम से। इसमें ऑयल्स डालने के बाद वो कलर डार्क हो जाता। तो यहाँ पे हम सिर्फ प्रैक्टिस मेहंदी सीख रहे। इसके अलावा आपको 2 और चीज की जरूरत रहती है। एक पाइपिंग बैग, ताकि आप पूरी मेहंदी मिक्स करने के बाद वो पाइपिंग बैग में पूरी मेहंदी आप ट्रांसफर कर ले सकते, ताकि जो बड़ा वाला कोन रहता उससे आप छोटे कोन में ट्रांसफर कर लेना मेहंदी। बार बार मेहंदी निकाल के हैंड खराब करने की जरूरत नहीं पड़ती, एक ही बार शिफ्ट करके आप क्लीन कर ले सकते हैं। और एक स्टॉकिंग क्लॉथ बोलकर आता है, वो क्लॉथ इसीलिए यूज करते हैं हम, ताकि जो भी लम्स है, जो भी डस्ट है, वो पूरा रिमूव होने के लिए। 2 चीजें अवेलेबल नहीं, ठीक है। चलो ये टी स्पून से 2 स्पून अगर आप मेहंदी ले रहे तो हाफ स्पून आपको शुगर पाउडर लेना है, ठीक है। हाफ स्पून शुगर पाउडर, 1 टी टेबल स्पून, 2, आपको इस तरीके से मेजर करना है, 2 टेबल स्पून, 3 टेबल स्पून। उसके अंदर अब सपोज आप 2 टेबल स्पून मेहंदी ले रहे, लाइक एक ही बार के लिए यूज करने के लिए, आप एक हैंड के लिए अगर बना रहे तो इसमें आराम से 2 कोन्स बन जाते हैं। 2 टेबल स्पून मेहंदी में हाफ स्पून आप शुगर पाउडर डालेंगे। मेहंदी की क्वांटिटी ज्यादा होती बोल के शुगर ज्यादा नहीं डालना, स्टिकी होती बोल के शुगर ज्यादा नहीं डालना। इससे प्रॉब्लम आप ये फेस करते हैं, एक तो स्टिकीनेस ज्यादा होने की वजह से कोन टाइट हो जाता, मेहंदी बाहर नहीं निकलती, पूरा फ्रीज हो जाता, वो घट हो जाता, ठीक है। दूसरी चीज, उसमें से साइड से पूरा वाटर आ जाता। और ये मेहंदी को आप बार बार, मतलब एक बार बनाकर एक 10 डेज 20 डेज नहीं रख के यूज कर सकते। अगर आप उसकी केयर अच्छे से कर रहे, फोन के अंदर नहीं रख सकते। अगर आप फ्रीजर में भी रखने का तरीका अलग अलग रहता है, वो तरीके से अगर आप रखे तो वो रहती। उसके अलावा आप नॉर्मली घर पे कहीं पे भी रख दे रहे तो साइड से ऑयल आ जाता, वाटर आ जाता, आपकी मेहंदी बेस्ट आती। जब आप बना रहे तभी फ्रेश बनाकर यूज करो प्रैक्टिस मेहंदी, ठीक है। प्रैक्टिस मेहंदी एक तो आप फेविकॉल से भी बना सकते हैं और शुगर से भी बना सकते हैं। अब शुगर की जगह पे अगर ग्रैंड नहीं भी रहा तो उसका जो शक्कर के रहते हैं ना ग्रैनुल्स, उसको वाटर में मिक्स कर देके रख देना, मिक्स कर लेना। लाइक आपको कितना वाटर होना है उससे क्वांटिटी थोड़ी कम वाटर में मिक्स करके वही वाटर को आप यूज कर ले सकते हैं। जैसे हाफ स्पून बोली मैं पाउडर, तो हाफ स्पून आप वाटर में मिक्स कर लो, मिक्स कर लेके डायरेक्ट वो वाटर भी डाल सकते हैं। ग्रैंड करने से आपको बेनिफिट ये रहता है, जब हम प्रैक्टिस करते ना तो बार बार इसकी नीड रहती, आप उसको पहले मिक्स करो वाटर में डाल के, वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती ना, कितनी लगती वो भी आइडिया नहीं होता। ऐसा पाउडर रखने से थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी भी नहीं, थोड़ी क्वांटिटी रख लेने से आपको जब जब यूज है आप यूज कर ले सकते, ठीक है। यहाँ पे मैं 4 स्पून मेहंदी ले रही हूँ। 4 स्पून मेहंदी में
1 स्पून आपको शुगर पाउडर लेना है, ठीक है। 1 स्पून, उससे ज्यादा नहीं लेना है हमको, सिर्फ 1 स्पून लेना है। 1 स्पून शुगर पाउडर। आपको पैराशूट ऑयल ऐड करना है। पैराशूट ऑयल सिर्फ 2 ड्रॉप्स। पैराशूट ऑयल हम मेहंदी में शाइन आने के लिए, मतलब अब जब आप बुक्स पे डालते ना, उस पे अच्छे से शाइन आने के लिए हम यूज कर रही है। 2 to 3 ड्रॉप्स डाल सकते हैं। फिर उसको अच्छे से आपको वाटर की कंसिस्टेंसी, आपको मेहंदी की कितनी कंसिस्टेंसी होना है उसके अकॉर्डिंग ही वाटर ऐड करना है। एकदम से नहीं ऐड करना है, थोड़ा थोड़ा कर कर ऐड करो ताकि मेहंदी लूज नहीं होना। मिक्स करने के लिए लाइक आप, मार्केटिंग बहुत अच्छी हो गई आपकी, तो आप मिक्सर भी खरीद ले सकते हैं। लाइक मेहंदी का अलग से आती मिक्सिंग करने के लिए, वो वाला यूज कर सकते हैं स्मूथ पेस्ट बनाने के लिए। करने का तरीका इस तरीका से है। वाटर आपको थोड़ा थोड़ा कर कर ही ऐड करना है। ये प्रोसेस से आपको मिक्स करना है। सिर्फ ऐसा ऐसा नहीं करना है, इसको अच्छे से इस तरीके से मिक्स करना है। गिरा देना भी नहीं है स्वीट करने के चक्कर में, सिर्फ इस तरीके से। आपकी मिक्सिंग जितनी अच्छी रहेगी आपका पेस्ट उतना स्मूथ बनता। फिर बाद में लम्स वही आते, मिक्सिंग अच्छी रहनी। ये सिर्फ प्रैक्टिस मेहंदी है। ब्राइडल मेहंदी आप जब डालते हो उसमें दूसरे ऑयल्स, एसेंशियल ऑयल्स यूज करते हैं, वो अलग प्रोसेस रहेगा। ये आप बुक्स पे यूज कर सकते हैं, एक्रेलिक हैंड पे यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हाथ पे नहीं डाल सकते, बल्कि हाथ पे भी प्रैक्टिस कर ले सकते हैं। बस इसका स्टेन नहीं आता, आया तो भी लाइट आता बहुत। कि नहीं भी कैसे मालूम होना होता, जब आप स्पून से मेहंदी को ले रहे तो वो इजीली नीचे ड्रॉप होना। तो इसमें भी वाटर की नीड है, 1 2 3 ड्रॉप डाले तो बस है। मेहंदी जब मिक्स कर देना, थोड़ी देर उसको सेट होने के लिए रख देना, एक 10 to 15 मिनट, ताकि वो अच्छे से खुद से सेट हो जाए। फिर उसके बाद में आपको इसी तरीके से मिक्स करना है 10 to 15 मिनट्स रखने के बाद। दिख रहा? ड्रॉप होना बोले तो पूरा ऐसा लूज में नहीं होना है, इस तरीका से रहना, बस एकदम से भी नहीं गिरना। बस इसे आप उठाने के बाद एक थोड़े सेकेंड्स का गैप देके ऐसा होना बस। ठीक है, ये आपका परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। हम शुगर पाउडर लेकर करे थे ना, इनकेस अगर आपके पास शुगर पाउडर नहीं है तो दूसरा तरीका क्या है, आप मेहंदी को नॉर्मल जैसा मिक्स करते हो उसी तरीके से मिक्स करो। इसमें कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है आपको, खाली मेहंदी पाउडर में। सेम हम मेहंदी को मिक्स कर लिए, कुछ भी ऐड नहीं करना है। फेविकॉल से बेनिफिट ये रहता है कि आप जब प्रैक्टिस के लिए ड्रॉ कर रहे हैं तो स्टिक अच्छे से होती है। जैसे रिकॉर्ड पे वर्क कर रहे, वहां पे आपको ये हैक बहुत ज्यादा यूजफुल रहता। अब 2 स्पून, लाइक 4 to 5 स्पून अगर आप मेहंदी यूज करें तो 1 स्पून आपको फेविकॉल यूज करना है। इस तरीके से 4 स्पून अगर आप मेहंदी ले रहे तो आपको 1 स्पून जो है फेविकॉल ऐड करना है। फेविकॉल की मिक्सिंग अच्छे से करना है, इसीलिए हम पहले वाटर डाल के मेहंदी को मिक्स कर लिए। अगर हम पहले फेविकॉल डालते तो लम्स बन जाते थे। वो पाउडर में फेविकॉल नहीं डालना है, डायरेक्ट पहले मिक्सिंग कर लेना है मेहंदी की, फिर उसके बाद। अब इसके अंदर शुगर नहीं ऐड करना है हमको, जो शुगर का काम है वो फेविकॉल कर रहा। शुगर से क्या होता है, मेहंदी जब आप रिकॉर्ड पे वर्क करते ना तो लाइक इसमें थोड़ा सा आपको कॉस्ट ज्यादा होता, इसमें कॉस्ट कम होता। यहाँ पे फेविकॉल से थोड़ा कॉस्ट आपका बढ़ जाता है, इसमें कॉस्ट कम होता। आप हाथ पे प्रैक्टिस कर रहे या फिर रफ बुक्स पे प्रैक्टिस कर रहे, मतलब स्टार्टिंग में अगर प्रैक्टिस कर रहे तो ये बेस्ट मेथड है। नेक्स्ट आप जब रिकॉर्ड बना रहे तो ये बेस्ट मेथड है। इससे आप जब कंप्लीट करते शाइनिंग आती और स्टिकनेस अच्छी रहती। हमेशा कंसिस्टेंसी आपको कितनी रखना है उसी के अकॉर्डिंग वाटर ऐड करना है। कि कौन सी जैसा आया थोड़ा कलर, ऐसे ही रहता ना जब हम मिक्स करते, तो वो जो शुगर डाल रहे हो उसमें से थोड़ी सी ब्लैकनेस आती है, इसमें थोड़ा व्हाइट आता शेड। सेव करना है जब आप रिकॉर्ड्स पे वर्क करते, सबसे इजी मेथड, जब आप मेहंदी डाल लेते इस तरीके से आपका मेहंदी वर्क हो गया 70 to 80% वो ड्राई हो गया मेहंदी वर्क। उसके बाद में कोई एक ब्रश लेना, या तो आपकी फिंगर की मदद से आप इस तरीके से फेविकॉल लेना है, जहां पे भी आप
जहां पे भी आप वर्क करें वो एरिया पे इस तरीके से या तो ब्रश की मदद से या ना तो फिंगर की मदद से आपको फेविकॉल का एप्लीकेशन करना है। इससे आपकी मेहंदी और अच्छे से लाइक क्लियर विजिबल रहती, शाइन आ जाती मेहंदी के ऊपर एक बार ड्राई होने के बाद। वैसे आपको एकदम में ज्यादा क्वांटिटी भी नहीं लगाना है, बिल्कुल कम क्वांटिटी लगाना है। इस तरीके से पूरा एप्लीकेशन अच्छे से कर लेना है। एप्लीकेशन होने के बाद थोड़ा सा जब ड्राई हो जाता, आफ्टर ड्राई इस तरीके से किसी लो दिख रहा, जैसे शाइन आ रही थोड़ी मेहंदी में। तो अब आप इसको कितने बार भी स्क्रैच करो ये रिमूव नहीं होता, आपका लाइफ टाइम सेव रहता है रिकॉर्ड। देख मैं कितना स्क्रैच करो, निकल रहा नहीं निकल रहा। लगाने का तरीका सही से आना, 70 to 80% ड्राई हो जाना, कंप्लीट ड्राई नहीं होना। कंप्लीट ड्राई हुई तो क्या होता, प्रॉब्लम होता जहां पे आपके प्रेशर पॉइंट्स है वो अलग से निकल जाता, तो आप फेविकॉल लगाते से टाइम पे सही से एप्लीकेशन नहीं होती। इस तरीके से आप, ये बेस्ट मेथड है रिकॉर्ड्स बनाने का। एक तो रिकॉर्ड के जो भी आप डिजाइन डाल रहे हो उसके ऊपर शाइन आ जाती, कंपेयर टू ये डिजाइन। ये डिजाइन की फिनिशिंग अलग है, फिनिशिंग को छोड़ दो, कलर देखो, कलर डिफरेंस। इसमें शाइन दिख रही है मेहंदी में एकदम में, ये सेम मेहंदी यूज करी, ये भी कावेरी है ये भी कावेरी है, बट इस पर फेविकॉल लगाने से ये थोड़ा और अच्छा दिखाई दे रहा, ये तो उतना ज्यादा नहीं। अब इसको स्क्रैच करो, ये आराम से निकल जाता है इस तरीके से। इसको आप कितने बार भी स्क्रैच करो ये नहीं निकलता, ठीक है। फेविकॉल से आप इस तरीके से सेव कर सकते। फेविकॉल नहीं है तो सेलो टेप से भी आप सेव कर सकते। किट के कौन से वर्क करें मेहंदी का, तो उसको सेव करने के लिए आप ऊपर से फेविकॉल ऐसा प्रिजर्व करें, ठीक है। तो सेम मार्केट के कौन से, आपको आइडिया नहीं हो रहा कि फेविकॉल कब लगाना है, मतलब लगा रहे आप खराब हो जा रहा, तो आप इस तरीके से जो मार्केट का कोन रहता है उसकी मेहंदी पूरी आप एक कंटेनर में निकाल लेंगे। एक मेहंदी कोन में हाफ स्पून से भी कम, लाइक हाफ स्पून ले सकते हैं आप, उतना फेविकॉल ऐड करके फिर मिक्स करके फिर अगेन इसी के अंदर रिटर्न डाल देना। तो आराम से आपको जो आप अभी मिक्स करके बनाए ना वैसा वाला बन जाता। लाइक आपको वाटर डाल के कंसिस्टेंसी पूरी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती मेहंदी की। इस तरीके से पूरी मेहंदी निकाल लेना है। लाइक जो स्टूडेंट्स को कोन्स बनाना नहीं आता ना, जो प्रॉब्लम हो रही है एग्जैक्ट कोन नहीं बन रहा, तो इस तरीके से मार्केट के कोन्स भी यूज कर सकते। मार्केट के कोन की मेहंदी आपको पूरी अच्छे से निकाल लेना है। मार्केट के कोन में हाफ स्पून फेविकॉल ऐड करना है, बस इतना सा। अब इसको अच्छे से मिक्स करना है। अब इसमें आपको बेनिफिट ये रहता कि वाटर की कंसिस्टेंसी कितनी रखना है, कितना लूज रखना है, वो कभी स्टूडेंट्स को होता नहीं आता ना, तो उसमें ये एक चीज अच्छी है। प्लस और एक चीज जो डस्ट हुए आता ना, जो हम मेहंदी अगर स्टॉकिंग क्लॉथ नहीं रहा आपका, अगर आपके मिक्सिंग का तरीका सही नहीं रहा, तो उसमें ये प्रॉब्लम आप फेस कर सकते। कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, लाइट में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि मतलब हम व्हाइट कलर फेविकॉल ऐड कर रहे हैं ना, तो उस वजह से थोड़ा लाइटेस्ट कलर में चेंज हो जाती है मेहंदी, ठीक है। ये एक मेथड है। ये वाले टेप से भी आप प्रिजर्व कर सकते हैं, मगर इसमें थोड़ा 4 फिंगर्स वाला आता नहीं, वो वाला सेलो टेप लिए तो ज्यादा बेटर रहता। अब सबसे सेफ ऑप्शन, लाइक पूरी मेहंदी ड्राई हो गई, 100% ड्राई हो गई मेहंदी, 70-80%, 100% मेहंदी ड्राई होने के बाद आपको जो एरिया को सेव करना है वो एरिया पे इस तरीके से बगैर एयर वे आए के आपको इस तरीके से प्रिजर्व करना। अगर मेहंदी कच्ची रही तो आप नहीं कर सकते, इस तरीके से पूरी ड्राई हो जाना, कंप्लीट ड्राई हो जाना। इस तरीके से ड्राई होने के बाद एयर स्पेस भी नहीं रहना, अगर एयर स्पेस रही तभी भी नहीं आता। फिर आपकी जहाँ पे टेप खत्म हो रहा अगेन वहीं से स्टार्ट करो। इसमें थोड़ा रिस्क ये रहता कि अगर एयर स्पेस आ गई या फिर टेप अगर आपका सही से नहीं अप्लाई हुआ तो सही नहीं होगा। इसमें बेनिफिट एक और है कि ये है कंपेयर टू वो फेविकॉल से, यहाँ पे हम जो फेविकॉल से सेव करें ना, इस पे आपको ट्रांसपेरेंट शीट रखने की जरूरत पड़ती। ट्रांसपेरेंट शीट मीन्स इस तरीके से आपको जब मेहंदी डाल देते ना ऐसे वाले शीट्स रखना रहता ताकि आपकी मेहंदी सेफ रहे, ठीक है। ऐसे शीट्स रखना होगा। अगर ये शीट नहीं रखे तो स्टेन दूसरे पेपर पे आता है या तो पीछे के पेपर पे आ जाता। तो आप टेप लगा सकते हैं, यहाँ पे फिंगर्स पे टेप लगाए, दिख रहा, टेप से प्रिजर्व करें। यहाँ पे शीट लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, इसका स्टेन इधर नहीं आता, क्यों बोलते टेप लगा दिए ना। यहाँ पे ना फेविकॉल यूज हुआ या ट्रांसपेरेंट शीट यूज हुई, यहाँ पे अमाउंट आपका और कम हो गया, बस सिर्फ टेप। मगर टेक्निक सही आना, अगर आप एक भी एयर स्पेस रख दिए तो आपका पूरा खराब हो जाता है। कहीं पे भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसा आपका सेफ हो जाता और निकलता भी नहीं है टेप। शीट नहीं रखने से इस तरीके से ऑरेंज कलर आ जाता। टेप लगाना या ना तो ट्रांसपेरेंट शीट आपको रखना है, बैक साइड फ्रंट साइड रख दिए तो पीछे से खराब नहीं बनाने नहीं आ रहा, आपको सेव भी करना है और कोन बनाने नहीं भी आ रहा,
तो आप वही जो मार्केट का कोन है आपका, वही कोन में आप फिर से जो फेविकॉल ऐड करे थे वही मेहंदी ऐड करेंगे। बस आपको ख्याल ये रखना है कि एग्जैक्ट सही सेंटर में आपको मेहंदी ऐड करना है, दूसरे लेयर में ऐड नहीं करना, नहीं तो फिर मेहंदी नहीं निकलती। ये हमारा मार्केट की मेहंदी है, सिर्फ हम इसके अंदर फेविकॉल ऐड करें हाफ स्पून। अब इसमें आपको मेहंदी ऐड कर देना है, सेम वैसे ही ट्रांसफर कर देना है। अब ये मार्केट के कोन में आप पूरी मेहंदी फिल कर दी है। फिर अब आपको क्या करना है, पूरी मेहंदी को इस तरीके से प्रेस करके सेम जैसा क्लोज था वैसे ही आपको क्लोज करना है, इस तरीके से मेहंदी को पूरी। तो अब आप ये इजीली यूज कर सकते हैं आपके रिकॉर्ड्स पे डालने के लिए, प्रैक्टिस बुक पे डालने के लिए। अब आपको करना ये है कि सिर्फ ये जो कॉर्नर्स है वो कॉर्नर्स को इस तरीके से टर्न करना है। अभी बता, इस तरीके से टर्न करना। आ गया। अब यहाँ से मेहंदी रिलीज हो रही। अब आपको पेन अटैच कर देना। टेप लगाने का तरीका, आपको टेप्स की मदद से इस तरीके से टेप अटैच कर देना है ताकि वो जो ओपन करे थे वो क्लोज होने के लिए। अब यहाँ पे आप इजीली आपके बुक पे वर्क कर सकते हो सीरीज। अब ये खुद ब खुद सेफ हो जाती है, आपको कुछ फेविकॉल या फिर टेप लगाने की जरूरत नहीं रहती। इससे बेनिफिट ये है मार्केट का कोन यूज करने से, इसमें आपको लम्स वे नहीं आते, स्टॉकिंग क्लॉथ की, ट्रांसपेरेंट कवर की, वो सारी चीजें, वो पूरा मटेरियल खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। आप इजीली इस तरीके से यूज कर सकते हैं। आ गया ये कोन समझ में, मार्केट का कोन किस तरीके से बनाना है। ठीक, तो आपको इस तरीके से एक साइड कट कर लेना है। आपको एक मेजरमेंट मेंटेन करना है, ब्रेथ और लेंथ जो आपकी है। अब सपोज ये आपकी लेंथ है, ठीक है, ये लेंथ ले रहे हैं आप, तो ये ब्रेथ है आपकी, ठीक है। तो ब्रेथ, लेंथ से ब्रेथ थोड़ी ज्यादा रहना, कंपेयर करें। अब ये कौन है, अगर मैं इसका हाफ हाफ कर दूंगी तो दोनों का मेजरमेंट बराबर हो जाएगा, मतलब लेंथ और ब्रेथ दोनों बराबर हो जाता है। ये लेंथ और ये ब्रेथ दो भी इक्वल हो जाते, राइट। तो हम आपको क्या करना है, इक्वल नहीं रखना है, थोड़ी सी कम ज्यादा रखना। मैं इसमें लेंथ ले रही, ठीक है। अब आपका ये ट्रांसपेरेंट शीट है, ये मेजरमेंट है, तो ये 15 है, क्या है ये 15 है, राइट। 15 लेंथ 15 ले लिए, देन ब्रेथ आप यहाँ से 20 हो गया, 20 अगेन इसके आगे कितना है, 25 होगा, 25 15 एंड 25 10 इंचेस का डिफरेंस है, समझ में आया। ऐसे ही आपको जितना आपको कोन बनाना है उसके हिसाब से आप मेजरमेंट ले लेना है। 15 लेंथ लिए, ब्रेड 25 लिए। अब आपको फोल्डिंग का तरीका, फर्स्ट कॉर्नर जो है आपके कोन का ट्रांसपेरेंट का, ये कॉर्नर को इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, इस तरीके से आपकी तरफ, ठीक है, आपकी तरफ ऐसे। फिर ये वाला जो कॉर्नर है आपके अपोजिट टर्न करेंगे। अपोजिट टर्न करने के बाद अब यहाँ पे आपका कोन बन गया, मगर हम ऐसा कोन नहीं यूज कर सकते ना, तो इसको प्रॉपर शेप देने के लिए हम क्या करेंगे, जो आप फर्स्ट कोन टर्न करें ट्रांसपेरेंट, ये वाला जो टर्न करे इसको छोड़ना नहीं है आपको। टर्न करने के बाद ऐसा हम अगर ऊपर की तरफ करें तो कोन का शेप आपका छोटा होता है, और जैसे बोलते हैं ना पतला रहता कोन, ऐसा बारीक हो जाता कोन इस तरीके से। अगर मैं बाहर की तरफ अपोजिट साइड करूंगी मेरी, तो कोन बड़ा हो जाएगा, लंबा नहीं, ये जो ब्रेथ है ना वो बड़ी हो जाएगी, ठीक है। ये ब्रेथ अगर कम करना है तो ऊपर की तरफ, ब्रेथ ज्यादा करना है तो नीचे की तरफ। अब ये दो कब करना है, बोलता आपको कोन कितना टाइट मेंटेन करना है। लाइक अगर मैं ज्यादा भी पूरा ऐसे टाइट कर लूंगी, मेहंदी इसके अंदर दो फोल्डिंग से ज्यादा नहीं आना, नीचे के एरिया में दो फोल्डिंग से ज्यादा नहीं आना। तो ये वाला थिक नहीं रहना, ज्यादा हार्ड नहीं रहना, नहीं तो थंब पेन होता। तो आपको वो चेक करके करना है। आगे इतना समझ में, यहाँ से फोल्ड इस तरीके से फोल्ड कर दिया। मेरे को इतना रखना है कोन। कोन परफेक्ट कब बना आपका कैसे मालूम होता है, तो ये जो दो कॉर्नर है वो अपोजिट साइड आना, आपका कोन परफेक्ट है। सेव कर देना, सेव। अब सेलो टेप की मदद से आप ये पूरा ये वाला जो लेयर है अटैच करेंगे। सेलो टेप लगाने का तरीका, जो टिप है इससे सिर्फ हाफ इंच, हाफ सेंटीमीटर नहीं, सिर्फ हाफ इंच। अगर आप थोड़ा भी ज्यादा स्पेस दिए तो मेहंदी वहां से निकलती, डबल निकलती मेहंदी। अब यहाँ हो गया, एक साइड आपको कट कर देना है, कौन सा भी एक पर्टिकुलर साइड आपको कट कर देना है। इस तरीके से कट करने से आपको बेनिफिट ये रहता कि फोन पे ज्यादा फोल्डिंग नहीं आती टेप की। फोल्डिंग ज्यादा आने से आपको फोन की मेहंदी टाइट हो जाती, ये आपकी फिलिंग हो। अब सेम आपके पास ट्रांसपेरेंट अवेलेबल नहीं है, एक ही कोन से आपको वर्क करना है, तो आप क्या करेंगे, जो फर्स्ट लेयर है ना कि जिसे आप अंदर बाहर करे, टाइट लूज करे, वो वाली लेयर को और टेप आप इस तरह, जैसे कि ये वाली मेरी फोल्डिंग है अंदर की लेयर, ये वाली लेयर को मैं इस तरीके से टेप लगा दूं। इससे बेनिफिट ये रहता, आप जब एक बार मेहंदी निकालते ना इसमें से,
ये लेयर एक दूसरे से मिक्स होने से दूसरी लेयर में मेहंदी जाने से मेहंदी का कोन टाइट है। अक्सर हम मार्केट के कोन्स लेते हैं, कभी कभी एकदम में मेहंदी नहीं निकलती, उसमें फिल रहती मगर निकलती नहीं, तो वो बाद वक्त दूसरे लेयर में चले जाते। तो आपको ये टेक्निक यूज करना है हमेशा, चाहे आप रीयूज करो नहीं यूज करो। क्यों बोलते हो, जब आप डालते हैं वो टाइम पे अच्छा रहता है। मेजरमेंट नहीं समझ में आ रहा कितना लेना है, ये आपकी सेलो शीट है, ये शीट को आपको इस तरीके से ट्रायंगल के जैसा रखना है, ऐसा जितनी भी शीट है। अगर शीट बढ़कर रही है ऐसा, मतलब ऐसा रखने के बाद इधर से अगर बढ़ के रखी, ये फोल्ड करने के बाद इतनी एक्स्ट्रा तो आपको ये रिमूव कर देना है, इस तरीके से फोल्ड कर दिए। ये एक सबसे इजी और बेस्ट तरीका है फोन का मेजरमेंट, अगर आपको नहीं मालूम हो रहा तो इजीली आप ऐसा कट कर सकते। यहाँ पे मैं सेंटर में कट कर लूंगी, दो कोन बन जाते हैं आपके आराम से। तो लेंथ की ब्रेथ की फिगर करने की जरूरत नहीं रहती, यहाँ पे कोन बन गया। अब ये कोन अगर इसमें छोटा बनाना है तो छोटा कट करना, फिर अगेन आप सेम ये कॉर्नर लेंगे, ये वाला कॉर्नर नहीं लेंगे, ट्रायंगल का ये जो लेंथ ज्यादा है ना ये वाला एरिया वो वाला लेंगे, ऐसे लेके इस तरीके से टर्न, फिर अगेन इधर टर्न, खत्म। आपको जितना बनाना है उसके हिसाब से। अब हम ओपन इस तरीके से टाइट, मतलब अगर हम ज्यादा लेयर्स लिए तो फिर यहाँ से टाइट हो जाता ना कोड, तो उसी के हिसाब से आपको रखना। कट नहीं करनी, तुम ऐसा लगा देना टेप, खत्म। यहाँ पे आपका कोन बन गया, आए दो अपोजिट साइड से इस तरीके से। ये इजी तरीका, टिप मीन्स ये जो नीचे वाला एरिया रहता है ना उसको टिप बोलते हैं। ये क्लोज टिप है, ये ओपन टिप है। ओपन टिप कोन बनाने के लिए जैसा हम लोग मार्केट में मिलता है ना वो वाला कोन हो जाता है ये। आपको कोन की जो पॉइंट है, पिन है, वो इस तरीके से रख के एग्जैक्ट मिडल में ऐसा अंदर की तरफ दिख रही पिन, इस तरीके हो गया। ये ओपन टिप हो। अब आपको कितना टाइट करना है, अब इसमें टाइट क्यों नहीं होता ज्यादा बोलता, आपकी ये जो पॉइंट है ना इसके बराबर ही रहता है इसका होल, इससे ज्यादा आप टाइट नहीं कर सकते। और ज्यादा लूज रखे तो पिन खुद ब खुद निकल जाती है। तो ये ओपन टिप को है। यहाँ पे आप जो मिक्स करके रखे उसको अंदर टेप लगा दिए ना, इस तरीके से आपकी कंसिस्टेंसी रहना इजीली कोन में मेहंदी ऐसा ड्रॉ हो। अब यहाँ पे आपको पर कोन, मतलब आप जितना बनाए कोन उसके हिसाब से मेहंदी यूज होती। अब जब भी आप मेहंदी कोन में डालते इसको डायरेक्ट इस तरीके से प्रेस करके अंदर नहीं करेंगे, उसको थोड़ा इस तरीके से अंदर फ्री करेंगे, ताकि अब ये टेक्निक हम इसलिए यूज कर रहे ताकि हमारे कोन में एयर बबल्स नहीं आना। अब जब हम डायरेक्ट करते ना तो एयर बबल्स आने के चांसेस रहते, या तो आप ऐसी टेक्निक यूज करो या तो हल्लू से इस तरीके से कोन में मेहंदी, मतलब बबल्स नहीं आते। बस ये एक बेस्ट टेक्निक। अब यहाँ पे आपकी पूरी मेहंदी क्लीन हो गई। अब ये वाला फर्स्ट एरिया आप इस तरीके से फोल्ड करेंगे, फिर अगेन ये वाला इस तरीके से फोल्ड करेंगे। ये फोल्डिंग होने के बाद अपर डायरेक्शन में आपके साइड ऐसे, अभी आप पूरा अच्छे से टाइट फोल्ड करके इस तरीके से, ये एक टाइप की फोल्डिंग है, ठीक है। इस तरीके से एक स्ट्रेट लगाना है आपको टेप, फिर अगेन यहाँ पे कॉर्नर्स पे लगाना है ऐसा, ताकि मेहंदी नहीं निकलेंगे। फिर अगेन ये सब। अब आप जब भी बुक्स पे डाल रहे वो टाइम पे पेन निकालो, सेम मार्केट के कोन के जैसा यूज कर सकते। ये एक पैक करने का तरीका है। ये फेविकॉल मिक्स करे से मेहंदी है। कलिए सेम तरीका है टर्न करने का। यहाँ पे हम फोल्ड अपने साइड करें, हाँ दोनों साइड से करना, अपने साइड टर्न करें, टर्न करके मार्केट में जैसा कोन मिलता वो चीज बता रहे। ये हम घर पे बनाते ऐसी इतनी फोल्डिंग टेप लगाते। अब आपको मार्केट वाला बनाने के लिए इसको यहाँ से ऐसा टर्न करेंगे। अगर आपको मैनेज नहीं हो रहा तो एक साइड का टेप लगाओ, फिर एक साइड का टेप, फिर अगेन यहाँ से कॉलेज से मंगाओ या फिर मार्केट से लो, ऐसी रहती पैकिंग। ये कौन थोड़ा अच्छा स्टेबल रहता, टाइट रहता है ऐसी वाली पैकिंग का। फोल्डिंग थोड़ी छोटी हो जाती है, टाइट हो जाती है। टेप थोड़ा अच्छे से लगाना, एकदम में इतना भी ज्यादा नहीं लगाना कि वो ऊपर से खराब दिखाई दे रहा। ये हो गया। अब आपको जो भी आप वर्क कर रहे हैं
तो जितनी आपको टिप रखना है, इसमें एक बेनिफिट ये रहता क्लोज कोन में कि आपको जितनी बारीक रखना है, टिप का था ना क्लोज टिप में, दिख रहा प्रेशर आप कितना भी दियो इस तरीके से बारीक आता, इतना बारीक है। अब आपको और थोड़ा थिक करना है तो आप कट कर ले सकते हैं, आपको जितना होना है उतना ही आपको कटिंग करना है। देखिए मेहंदी बराबर निकल रही से, ये एक है, ये एक टाइप का है, ठीक है, ये दो। अब एक और के, अगर आपके पास टेप अवेलेबल नहीं है, आपके पास उतना टाइम नहीं है फोल्डिंग करने का, मतलब बार बार इसी कोन में यूज कर रहे, तो आप पूरी मेहंदी एक जगह करेंगे, कोन का पूरा ट्रांसपेरेंट शीट को एक जगह कर करने के बाद विदाउट टेप, आपको बार बार, अब टेप निकालने से क्या होता, कोन थोड़ा सा खराब हो जाता, ऊपर तक फिल करते ना, इस वजह से। इवन आप ये जो पाइपिंग बैग बनाते ना, पाइपिंग बैग मार्केट से लाते ना, बड़े वाले कोन एक में फिट करके फिर छोटे वाले ट्रांसफर करने के लिए, तो वो नहीं खरीद के भी आप बड़ा कोन बना लेके एक उसके अंदर फिल करके ऐसा टेप लगा ले सकते, बहुत सारी चीजें लगा सकते हैं। नहीं आता ये, ऐसा तो पूरा पैक हो जाना ना, सेम देखो वही वर्क है, सेम काम है, बस बेनिफिट ये है कि आप ये निकालो फिर मेहंदी इजीली एंड कर सकते। इसमें क्या है, पूरा क्लीन करना पड़ता है ऊपर वाला एरिया। ये सारे मेथड जब भी आप प्रैक्टिस वर्क करते हैं इस पर यूज़ कर सकते हैं। आपका रिकॉर्ड सेव करने के लिए ये मेथड से आपके रिकॉर्ड्स लाइफ टाइम सेव रहते हैं, आपकी मेहंदी कभी भी पील ऑफ नहीं होती। अगर आपको वीडियो पसंद है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करो, लाइक करो एंड कमेंट ज़रूर करो कि आपको कौन सी टिप समझ ज़्यादा पसंद आई और आपने कौन सी टिप यूज़ की। मैंने यहाँ पे अलग अलग टिप्स बताए थे ना वीडियो के अंदर कि किस तरीके से आप रिकॉर्ड वर्क सेव कर सकते हैं, तो आप लोग कौन सी टिप यूज़ करें आप लोग ज़रूर कमेंट्स में शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।